महावाक्य सुनेंगे। क्या हर एक अपनी विशेषता को जानते हैं? त्रिमूर्ति बाप से त्रिमूर्ति वंशावली, हर एक में आज 3 लाइट दिखाई दे रही है कि तीनों ही लाइट अपनी तरफ आकर्षित करने वाली है। वह नंबरवार है। जब तीनों ही लाइट जगमगाती हुई दिखाई दे, तब ही सबको साक्षात्कार कर सकेंगे। प्यूरिटी की लाइट, सतो प्रदान, दिव्य दृष्टि की लाइट और मस्तक मणि की लाइट, यह तीनों ही संपूर्ण बनाने की मुख्य बातें हैं। ये चिंतन के लिए, अच्छी तरह समझने के लिए पॉइंट्स हैं। प्यूरिटी की लाइट, सतो प्रधान दिव्य दृष्टि की लाइट और मस्तक मणि की लाइट, यह तीनों ही संपूर्ण बनाने की बातें हैं। तो अपने आप से पूछो कि सतो प्रधान आत्मिक दृष्टि सदा हर संकल्प, हर बोल व हर कर्म में प्यूरिटी की झलक कहाँ तक आई है? क्या सदा स्मृति स्वरूप बने हो? अगर आप में एक भी बात की कमी है तो त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार नहीं करा सकोगे। बाबा कहते, अगर आप सदा स्मृति स्वरूप रहते हैं तो संपूर्णता के समीप हैं, तब आप तीनों ही लाइट का साक्षात्कार या अनुभव करा सकते हो। अगर एक भी बात की कमी है तो तीनों लाइट का अनुभव नहीं करा सकेंगे। यह प्यूरिटी सबसे श्रेष्ठ और सहज पब्लिसिटी है। ये प्यूरिटी की शक्ति, आत्मा अपनी पवित्रता के द्वारा अन्य आत्माओं को लाइट दे, माइट दे, ये शक्ति बहुत अच्छा सेवा का साधन है, प्रत्यक्षता का साधन है, जो अन्य कोई भी आत्माएं कर नहीं सकती है। यह अंतिम पब्लिसिटी का रूप है। अपने द्वारा लाइट का अनुभव कराना। आज बाबा 3 प्रकार के लाइट का अनुभव कराने के लिए कह रहे हैं, और बाबा कहते हैं ये सेवा, ये अनुभव अन्य कोई भी करा नहीं सकते हैं। विश्व परिवर्तन के कार्य में सबसे पावरफुल पब्लिसिटी का साधन आप विशेष आत्माओं का यही है। तो क्या ऐसी पब्लिसिटी कर रहे हो, या कोई ऐसा प्लान बनाया है, या कोई ऐसी विचित्र फिल्म बनाई है? जैसे स्थूल फिल्म देखने से आज के लोग प्रभावित होते हैं, वैसे ही आप सबके मस्तक और नयन ऐसे विचित्र अनुभव कराने की फिल्म दिखावे। वो लोग क्या परिवर्तन में नहीं आवेंगे? अगर ऐसे लाइट का अनुभव आत्माओं को कराने वाले बन जाएंगे, तो क्या लोग परिवर्तन नहीं होंगे? जरूर होंगे। हमने भी अव्यक्त बाप दादा की दृष्टि से बहुत सुख पाया। बाबा की दृष्टि से मन की वृत्तियां परिवर्तन होते हुए अनुभव किया। कभी सन्मुख दृष्टि, तो कभी स्क्रीन के द्वारा भी दृष्टि का अनुभव किया। उससे आत्मा को अतीन्द्रिय सुख, शक्तियों का अनुभव होता है। तो बाबा ने अपनी दृष्टि से एक एक ब्राह्मण की वृत्ति को परिवर्तन करने की सेवा की। ऐसे दादियों ने, महारथियों ने भी सीखा। अब हम सबकी बारी है। लाइट की अनुभूति कराने की स्टेज बाबा ने कहा, अगर आप अपनाते हो तो लोग क्यों नहीं परिवर्तन होंगे? जैसे पर्दे के सामने बैठने से भिन्न भिन्न दृश्य पर्दे पर दिखाई देते हैं, वैसे ही आपके सामने आने से अनेक प्रकार की दिव्य दृष्टि दिखाई देगी। जैसे पर्दे पर बैठ
पर्दे के सामने बैठने से भिन्न भिन्न दृश्य दिखाई देते, या फिल्म के द्वारा, ऐसे ही आपकी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति के कारण आपके द्वारा भिन्न भिन्न दिव्य दृष्टि का नजारा अनुभव करेंगे। क्या ऐसी रील तैयार कर रहे हो, इसी पुरुषार्थ में लगे हुए हो, या अब तक स्वयं को ही सीट पर सेट करने में लगे हुए हो? क्या ऐसे अनुभव कर रहे हो कि हम तैयार हैं प्रत्यक्षता की सेवा के लिए, या अब तक स्वयं को ही ठीक करने में, स्वयं को ही सीट पर सेट करने में, स्वयं को ही समझाने में लगे हुए हो? जितनी वाणी सुनने और सुनाने की जिज्ञासा रहती है, तड़प रहती है, चांस बनाते भी हो, क्या ऐसे ही फिर वाणी से परे स्थिति में स्थित होने का चांस बनाने और लेने के जिज्ञासु हो? बाबा ने पूछा, जैसे वाणी की सेवा का शौक होता है, वाणी सुनने और सुनाने की जिज्ञासा होती है, उसके लिए प्रोग्राम बनाते हो, चांस बनाते हो, क्या ऐसे ही वाणी से परे साइलेंस की स्थिति में स्थित होने का चांस बनाने के, चांस लेने के इच्छुक हो, जिज्ञासु हो? वाणी की सेवा का तो सीजन चला, लेकिन अब इस अंतिम समय में वाणी से परे स्थिति की सेवा करने में होशियार बनना होगा, एक्सपर्ट बनना होगा। वाणी की सेवा में तो बहुत एक्सपर्ट हो गए, लेकिन अब समय है वाणी से परे स्थिति में स्थित होने के चांस लेना, अनुभवी बनना। यह लगन स्वतः स्वयं में उत्पन्न होती है, या समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व प्रोग्राम प्रमाण यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है? हमें साइलेंस के अनुभव करने हैं, साइलेंस के स्थिति में स्थित होकर के आत्माओं को प्राप्तियां करानी है। क्या ये लगन आपे ही रहती है, या समस्या के कारण, प्रोग्राम के प्रमाण, किसी के कहने प्रमाण ये इच्छा उत्पन्न होती है? बाबा पूछ रहे हैं। फर्स्ट स्टेज तक पहुंची हुई आत्माओं की पहली निशानी यह होगी। फर्स्ट स्टेज तक पहुंची हुई आत्मा की पहली निशानी साइलेंस के स्थिति के प्रयोग में वो एक्सपर्ट होंगे। ऐसी आत्मा को इस अनुभूति की स्थिति में मगन होने के कारण कोई भी विभूति व कोई भी हद की प्राप्ति की आकर्षण उन्हें उनके संकल्प तक भी छू नहीं सकती। बाबा कहते, ऐसी साइलेंस की पावर वाली आत्मा को कोई व्यक्ति, विभूति अर्थात कोई भी हस्ती, कोई भी व्यक्ति या कोई हद की प्राप्ति, वस्तु, वैभव, मान, नाम, इन इच्छाओं के प्रति आकर्षण जरा भी छू नहीं सकता। अगर कोई भी हद की प्राप्ति के आकर्षण संकल्प में भी छूने की हिम्मत रखती है, तो इसको क्या कहेंगे? क्या ऐसे को वैष्णव कहेंगे? जैसे आजकल के नामधारी वैष्णव अनेक प्रकार की परहेज करते हैं, कई व्यक्तियों और कई प्रकार की वस्तुओं से अपने को छूने नहीं देते। अगर कारणे अकारणे कोई छू लेते हैं तो वह पाप समझते हैं। आप जैसा नाम वैसा काम करने वाले, जैसा संकल्प वैसा स्वरूप बनने वाले सच्चे वैष्णव हो। ऐसे सच्चे वैष्णवों को क्या कोई छूने का साहस
कर सकता है, ऐसे सच्चे वैष्णव जिनके अंदर भिन्न भिन्न पावर्स हैं, बाबा साइलेंस की पावर की तरफ इसमें अटेंशन खिंचवा रहे हैं। ऐसी आत्माओं को कोई आकर्षण छूने का साहस नहीं कर सकता। ऐसी आत्माओं के प्रति कोई व्यर्थ दृष्टि नहीं रख सकते। ऐसे सूक्ष्म पाप आत्मा को ऊंची स्टेज पर जाने से रोकने के निमित्त बन जाते हैं, क्योंकि पाप अर्थात बोझा वह फरिश्ता बनने नहीं देते। बीज रूप स्थिति वह वानप्रस्थ स्थिति में स्थित होने नहीं देते। सूक्ष्म पाप आत्मा को ऐसी साइलेंस की स्थिति में फरिश्ता स्वरूप की सेवा में तत्पर होने नहीं देंगे, और ये सूक्ष्म पाप आत्मा की बीजरूप स्थिति बनने नहीं देंगे, या वानप्रस्थ स्थिति वाणी से परे स्थिति बनने में सहयोग नहीं देंगे। आजकल मेजॉरिटी महारथी कहलाने वाले भी अमृत वेले की रूह रिहान में वह कंप्लेंट करते, वह प्रश्न पूछते हैं कि पावरफुल स्टेज जो होनी चाहिए वह क्यों नहीं होती, थोड़ा समय वह स्टेज क्यों रहती है। इसका कारण यह सूक्ष्म पाप है जो बाप समान बनने नहीं देते। जैसे 5 विकारों के वश किए हुए कर्म विकर्म या पाप कहे जाते हैं, यह है पापों का मोटा रूप। 5 विकारों के वशीभूत किए हुए कर्म को विकर्म कहा जाता है, पाप कहा जाता है, लेकिन ये तो मोटा रूप है। ऐसे ही महीन पुरुषार्थ अर्थात महारथी के सामने 5 तत्व अपनी तरफ भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप बनाने के निमित्त बनते हैं। 5 विकारों का आकर्षण वो अलग बात है, वो न हो ये प्रारंभिक पुरुषार्थ है, लेकिन अगला पुरुषार्थ महारथियों के लिए 5 तत्व भी अपनी तरफ आकर्षित न करें। बाबा कहते 5 तत्व भिन्न भिन्न रूप से आकर्षित कर महीन पाप सूक्ष्म पाप बनाने के निमित्त बन जाते हैं। 5 विकारों को समझना और उन्हों को जीतना सहज है, लेकिन 5 तत्वों के आकर्षण से परे रहना यह महारथियों के लिए विशेष पुरुषार्थ है। जब इन 10 को जानकर इन्हों पर विजय प्राप्त करेंगे, तब ही सच्चा दशहरा होगा। विजयादशमी इस स्थिति का ही यादगार है। 5 विकारों की आकर्षण और 5 तत्वों के आकर्षण, जिसके कारण भिन्न भिन्न पाप होते हैं, ये दोनों ही आकर्षण समाप्त हो, 10 के ऊपर विजय प्राप्त हो, तब विजयादशमी का त्योहार होगा। महारथियों की चेकिंग महीन होनी चाहिए। अष्ट रत्न ऐसे विजयी ही प्रसिद्ध होंगे जिन्होंने 5 तत्वों के आकर्षण पर भी विजय पाई। 5 विकारों के आकर्षण पर विजय तो पानी ही है, लेकिन 5 तत्वों के भिन्न भिन्न आकर्षण, ये भी मनन चिंतन करने का विषय है कि 5 तत्व कैसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जैसे जीभ का रस, खान पान की चीजों की तरफ बुद्धि जाना, ये आकर्षण। ऐसे ही सुनने में जो बातें व्यर्थ हैं लेकिन आकर्षित करती हैं, तो ये भी कान के रस का आकर्षण।
ऐसे ही भौतिक बातें देखना, देखने में भी कई प्रकार की आकर्षण की बातें व्यर्थ में ले जाती हैं। ऐसे और चिंतन करके हम अपनी इस पॉइंट को समझेंगे कि 5 तत्वों के द्वारा भिन्न भिन्न आकर्षण कैसे हमें फेल कराते हैं। उसके ऊपर विजय प्राप्त करने वाले ही अष्टरत्नों में आएंगे। रोज अमृत वेले बाबा से मिलन मनाने के बाद व रूह रूहान करने के बाद रोज का टाइम टेबल सेट करो। जैसे स्थूल काम का प्रोग्राम सेट करते हो, वैसे व्यवहार के साथ परमार्थ का प्रोग्राम भी सेट करो। व्यर्थ संकल्प चलना अर्थात ताजधारी नहीं बने। व्यर्थ संकल्प क्यों चलते हैं? तो बाबा कहते कि ताज की स्मृति नहीं है, आपको अपनी जिम्मेवारी की याद नहीं है, ताजधारी नहीं बने हो। ताज है जिम्मेवारी का, स्वयं की जिम्मेवारी और विश्व की जिम्मेवारी। अगर अब भी बार बार ताज को उतार देते हो, वो ताजधारी नहीं बन सकते हो, तो भविष्य में ताजधारी कभी नहीं बन सकेंगे। अगर अब भी अपनी जिम्मेवारी को विस्मृत कर देते हो, जिम्मेवारी से तंग हो जाते हो और किनारा कर लेते हो, तो भविष्य में राज अधिकारी ताजधारी कभी नहीं बन सकेंगे। इसलिए बाबा ने कहा, अगर अब बार बार ताज को उतार देते, ताजधारी नहीं बन सकते, तो भविष्य में ताजधारी कभी नहीं बन सकेंगे। अभी से प्रैक्टिस चाहिए भविष्य ताजधारी और तख्तधारी बनने की। साक्षीपन का तख्त और बाप दादा के दिल का तख्त। जिम्मेवारी कौन सी है वो बाबा ने बताने के बाद फिर बता रहे हैं कि तख्त कौन सा है। एक तो साक्षीपन का तख्त और बाप दादा के दिल का तख्त। तो अभी से ताज और तख्तधारी बनेंगे, तब भविष्य में भी ताज और तख्त प्राप्त कर सकेंगे। अपना टाइम टेबल सेट करो, वह स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बन स्वयं को होमवर्क दो। सवेरे सवेरे बाबा कहते, स्वयं ही स्वयं का शिक्षक बनकर स्वयं को होमवर्क दो। जैसे शिक्षक स्टूडेंट को होमवर्क देते हैं ना, इसमें बुद्धि बिजी रहे, इस प्रकार रोज अपने को होमवर्क दो और फिर साक्षी होकर चेक करो कि होमवर्क में बिजी है या माया के आकर्षण में होमवर्क भूल गए हैं। तो फिर कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। अपने को होमवर्क देना है और चेक भी करना है। जो साक्षीपन की सीट पर हमने सेट करने का प्लान किया था अपने को, क्या वैसी स्थिति रही? क्या हमने बाबा ने दी हुई जिम्मेवारी को स्मृति में रखा और उस अनुसार अपने को परिवर्तन किया? उस अनुसार हम अपने आप को सेवा में बिजी रख रहे थे? ऐसे चेक करो, या माया के आकर्षण में हम होमवर्क भूल गए? बाबा ने कहा, अगर आप ऐसे होमवर्क करेंगे, अपने टीचर बनेंगे, तो कंप्लेंट समाप्त हो जाएगी। दूसरी बात है वृत्ति और दृष्टि के चंचल होने की। प्रेजेंट समय में मेजॉरिटी की रिजल्ट में देखें तो 50% अभी भी है जिनकी यह कंप्लेंट है
कि संकल्प में, स्वप्न में और कर्म में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। बाबा ने कहा 50% अभी भी हैं जिनकी ये कंप्लेंट है कि संकल्प में, दृष्टि में, वृत्ति में, कर्म में चंचलता होती है। वृत्ति और दृष्टि चंचल क्यों होती है? कोई भी चीज चंचल क्यों होती है? कारण क्या है? कोई भी चीज हिलती क्यों है? हिलने की मार्जिन है तब तो हिलती है। उदाहरण देते हैं न, भरा हुआ मटका चंचल नहीं होगा, हलचल नहीं होगा। खाली मटका होगा तो उसमें बहुत हलचल होती है। अगर वह फुल अर्थात संपन्न हो तो हिलेगी। वृत्ति अगर फुल है, संपन्न है, तो हलचल नहीं। चंचल होने का कारण ये है अधूरापन। ये है चंचल होने का कारण। जो बाप ने स्मृति सुनाई उसके बजाय विस्मृति की मार्जिन है, तब हिलती है, वह चंचल होती है। अगर सदा स्मृति स्वरूप हो, स्मृति संपन्न हो, तो वृत्ति और दृष्टि को चंचल होने की मार्जिन मिल नहीं सकती। इसके लिए बहुत छोटा सा स्लोगन भूल जाते हो। लौकिक में भी कहते हैं, बुरा न देखो, बुरा न सोचो और बुरा न सुनो। अगर इस स्लोगन को भी सदा स्मृति में रखो, वह प्रैक्टिकल में लाओ कि देह को देखना अर्थात बुरा देखना है। देहधारी प्रति सोचना व संकल्प करना यह बुरा है। देहधारी के भौतिक बातों के प्रति सोचना, देहधारी के कर्म के प्रति सोचना, व्यवहार के प्रति सोचना, यह भी बुरा है। देहधारी को देहधारी समझ उससे बोलना, यह बुरा है। इसलिए अगर यह साधारण स्लोगन भी प्रैक्टिकल में लाओ तो दृष्टि और वृत्ति चंचल नहीं होगी। जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, तो उस समय स्वयं को यह समझना चाहिए कि क्या मैंने सर्व संबंधों की सर्व रचनाएं बाप द्वारा प्राप्त नहीं की है? कोई रस रह गया है क्या कि जिस कारण दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है? जिस संबंध से भी वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उसी संबंध की रचना यदि बाप से लेने का अनुभव करो तो क्या दूसरी तरफ दृष्टि जावेगी? अगर बाबा से हर संबंध का अनुभव हो तो दृष्टि वृत्ति चंचल नहीं होगी। समझो कोई मेल की फीमेल की तरफ दृष्टि जाती है या फीमेल की मेल की तरफ दृष्टि जाती है, तो क्या बाप सर्वरूप धारण नहीं कर सकता? साजन व सजनी के रूप में भी बाप से सजनी बन व साजन बनकर अतीन्द्रिय सुख का जो रस सदा सदा काल स्मृति में और समर्थी में लाने वाला है, वह अनुभव नहीं कर सकते हो? बाबा तो साजन भी बन सकते हैं और सजनी भी बन सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि जो जीवन साथी का अनुभव चाहिए, साजन या सजनी के रूप में आपको आकर्षण होता, बुद्धि जाती है किसी देहधारी तरफ। अगर बाबा से ये संबंध जोड़ लिया तो बाबा उस संबंध का अनुभव जरूर कराएंगे, क्योंकि बाबा बहुरूपी हैं।
बाबा जिस संबंध के द्वारा आपको शक्ति, प्यार, मदद की आवश्यकता है, उस संबंध की अनुभूति कराने के लिए अवश्य तत्पर हो जाते हैं। बाप से सर्व संबंधों के रस व स्नेह का अनुभव न होने के कारण देहधारी में वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है। ऐसे समय में बाप को धर्मराज के रूप में सामने लाना चाहिए। जब किसी की देहधारी तरफ दृष्टि वृत्ति जाती है, तो ऐसे समय पर ब्राह्मण बच्चों ने बाबा को धर्मराज के रूप में याद करना चाहिए और स्वयं को एक रौरव नरकवासी व विष्ठा का कीड़ा समझना चाहिए और सामने देखो कि कहाँ मास्टर सर्वशक्तिवान और कहाँ मैं इस समय क्या बन गया हूँ। जब देह में आकर्षण होता है, तब अपने को समझना चाहिए कि मैं एक रौरव नरकवासी बन गया, या कड़ा शब्द विष्ठा का कीड़ा समझना चाहिए, जो गंदगी में ही अपने को सुखी समझता है। तो कहा बाबा सर्वशक्तिवान, मेरा टाइटल मास्टर सर्वशक्तिवान, और कहा इस समय पर मेरा रूप गंदगी का कीड़ा। रौरव नरकवासी विष्ठा का कीड़ा, ऐसे स्वयं का रूप सामने लाओ और तुलना करो कि कल क्या था, अब क्या हूं। बाबा ने कितने स्वमानों से मुझ आत्मा को सजाया, बाबा ने किस दृष्टि से मुझ आत्मा को देखा। तो बाबा ने तो क्या बनाया था, लेकिन इस देह के आकर्षण के कारण आज मैं क्या बन गया। तख्त नशीन से क्या बन गया हूँ, तख्त ताज छोड़ क्या ले रहा हूँ, गंदगी। तो उस समय क्या बन गए, गंदगी को देखने वाला व धारण करने वाला कौन हुआ। गंदा काम करने वाले को क्या कहते हैं, बिल्कुल जिम्मेवार आत्मा से जमादार बन जाते हो। गंदगी उठाने वाले जमादार, बाबा ने बनाया जिम्मेवार, लेकिन बच्चे देह के आकर्षण के कारण क्या बन जाते, जमादार। क्या ऐसे को बाप दादा टच कर सकता है, स्नेह दृष्टि दे सकता है, अर्जी मान सकता है, कंप्लेंट व उल्लंघना सुन सकता है। इतने नॉलेजफुल होने के बाद भी वृत्ति और दृष्टि चंचल हो, तो उसे भक्त आत्मा से भी गिरी हुई आत्मा कहेंगे। ऐसी आत्मा की कंप्लेंट बाबा सुनेंगे नहीं, ऐसे आत्मा की अर्जी बाबा मानेंगे नहीं, ऐसी आत्मा को बाबा दृष्टि देते ही नहीं, क्योंकि नॉलेजफुल होते हुए भी दृष्टि और वृत्ति चंचल होती है। किसी संबंध का रस लेने के लिए बुद्धि उस व्यक्ति की तरफ भागती रहती है, तो ऐसी आत्मा को बाबा पसंद नहीं करते, उनको बाबा स्नेह की दृष्टि नहीं दे सकते। भक्त भी किसी युक्ति से अपनी वृत्ति को स्थिर करते हैं, तो मास्टर नॉलेजफुल भक्त आत्मा से भी नीचे गिर जाते। तो क्या ऐसी आत्मा की कोई प्रजा बनेगी, जमादार की कोई प्रजा बनेगी क्या, या वो स्वयं प्रजा बनेंगे। ऐसी गंदगी वाली वृत्ति वाली आत्मा जिनको धर्मराज बहुत सजा देंगे, तो वो भविष्य में क्या पद पाएंगे। बाबा कहते हैं वो स्वयं प्रजा बन जाएंगे, उनकी प्रजा कोई नहीं होगी। अपना एक फोटो निकाल रखो, जैसे कोई गंदगी उठाने वाला हो और टोकरे पर टोकरा गंद का उठाया हो, ऐसा चित्र निकाल बुद्धि में रखो।
जिस समय वृत्ति और दृष्टि चंचल होती है, उस समय वह फोटो देखो। गंदगी वाला, बोझ उठाया हुआ, ऐसा अपना चित्र निकाल बुद्धि में रखो, बाबा कहते हैं। जब ये लगाव का आकर्षण होता है, किसी देहधारी के देह के नाम रूप में फंस जाते हैं, उस समय पर देखो कि हमने गंदगी के टोकरे अनेक एक के ऊपर एक ऐसे सिर के ऊपर उठाए हुए हैं। जैसे बाप दादा ने भविष्य प्रारब्ध की फोटो निकलवाई, क्योंकि चित्र को देख चरित्र स्मरण आवेगा। ऐसा चित्र जब सामने आवेगा तो क्या शर्म व लज्जा नहीं आवेगी? एक तरफ मास्टर सर्वशक्तिवान का चित्र, दूसरी तरफ वह चित्र रखो तो अपने आप ही मालूम पड़ जाएगा कि हम क्या बन गए। मास्टर सर्वशक्तिवान के आगे अभी तक भी वृत्ति और दृष्टि का चंचल होना शोभता नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिवान को तो विश्व कल्याणकारी बनना है, कोई चंचलता शोभती नहीं है। पहली गलती तो ये है कि शरीर को क्यों देखते हो? तुमको तो मस्तक में आत्मा को देखना है ना, मस्तक में मणि है ना। मस्तक में मणि के बजाय सांप को क्यों देखते हो, जिससे विष की प्राप्ति हो जाती है? जैसे नागमणि होता है, किसी नाग के मस्तक में मणि हो तो सबकी नजर उस मणि की तरफ ही आकर्षित होती है। ऐसे ज्ञान मिला, पता पड़ा कि शरीर में आत्मा का निवास होता है, जिसके कारण शरीर का महत्व है। तो जब ज्ञान मिला कि मस्तक में मणि आत्मा चमक रही है, तो बाबा कहते हर एक की दृष्टि, आप ब्राह्मण बच्चों की दृष्टि उस चमकने वाली मस्तक मणि की तरफ जावे, शरीर रूपी सांप की तरफ क्यों जाए? अगर शरीर के लिए ख्याल चलता है, आकर्षण होता है, तो बाबा ने कहा क्या मिलेगा? विष की ही प्राप्ति होगी, खुद का ही नुकसान होगा। पहली गलती यह करते हो कि जो मस्तक के बजाय शरीर को देखते हो। कोई कंप्लेंट करते हैं कि वातावरण और संग ऐसा है, साथी ऐसे हैं, दफ्तर में बिजनेस में काम करना पड़ता है, संपर्क में आना पड़ता है। संपर्क में आते बातचीत करते मस्तक के सिवाय और कहाँ देखते ही क्यों हो? दूसरी बात, वातावरण के वशीभूत होने वाले अपने आप से पूछे कि हमने बाप के साथ साथ किस बात का ठेका उठाया है? ठेकेदार हो ना आप सब लोग। नरक को बदल स्वर्ग बनाना, प्रकृति के तमोगुण को सतोगुण में परिवर्तन करना, यह ठेका उठाया है ना। प्रकृति को बदलने वाले स्वयं ही बदल जाते हैं। बाबा पूछते हैं, प्रकृति को बदलने वाले क्या आप स्वयं ही आत्मा के ज्ञान को छोड़कर देह की तरफ बुद्धि लगाते? प्रकृति को परिवर्तन करने वाले प्रकृति के किसी आकर्षण में फंस जाते हो। ठेका उठाया है 5 तत्वों को बदलने का और वशीभूत फिर वातावरण के हो जाते हो। जिस समय वातावरण के वशीभूत हो जाते हो, उस समय स्थूल उदाहरण सामने रखो। अगरबत्ती कब वातावरण के वशीभूत नहीं होती है? बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि छोटी सी अगरबत्ती अपनी ताकत काम में लाती है, वातावरण को बदलने के लिए सेवा करती है। वो कभी वातावरण के वशीभूत नहीं होती। बदबू वाला वातावरण हो तो अगरबत्ती खुद तो बदबू वाली नहीं बन जाती, वातावरण को बदलने के लिए अगरबत्ती है। तो आपकी रचना अगरबत्ती बनाने वाला कौन?
मनुष्य आत्मा, तो आपकी रचना में यह विशेषता है और रचयिता में नहीं। तो रचयिता हुए या कमजोर हुए, इस कंप्लेंट को भी अपनी स्मृति और युक्ति द्वारा समाप्त करो। कल फिर और आगे की बातें सुनेंगे। 2 मिनट बाबा को पवित्रता के सागर के रूप में मन और बुद्धि से देखिए। मुझ आत्मा के अनादि अविनाशी पिता पवित्रता के सागर हैं। पवित्र दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। मैं आत्मा ऐसे शिव पिता का मददगार हूँ। मुझ आत्मा को बाप समान बनना है। मैं आत्मा अपनी पवित्रता की सूक्ष्म चेकिंग करती हूँ। कहाँ कहाँ दाग है। मैं आत्मा शिव बाबा की किरणें अपने में समाकर एक एक दाग समाप्त कर रही हूँ। बेदाग हीरे समान चमकने वाली मैं आत्मा 5 विथ ऑनर होने वाली अष्ट रत्नों की माला में आने वाली अति पवित्र आत्मा हूँ। जितने ही लोग मेरे साथी हैं वे सब अमर आत्मा हैं। उन सब आत्माओं के प्रति मुझसे भिन्न भिन्न शक्तियों की किरणें प्रवाहित होती हैं। ओम शांति।